गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से एक नए प्रश्न के साथ आपके बीच। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है मैट्रिक बोर्ड के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं ये प्रश्न मैट्रिक बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसे आप जरूर रिवीजन कीजिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। मतलब ये प्रश्न अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एचसीएफ मौसा कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्लास 10th में आ गए हैं, एक नया चीज आपको दिखाई दे दिया, इसमें जोड़ दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है और अपने ही नाम पर क्या किए, एक एल्गोरिथम पारित किए हैं, ठीक है ना। तो आइए हम आप जानते हैं इसके बारे में। तो ध्यान से दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है में हमको 3 से भाग करना है, तो 2 एक कम 2, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, कहते हैं भाज्य। क्या करते हैं, भाज्य। मतलब इसको ए से सूचित करते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं भाजक, कहते हैं क्या करते हैं, भाजक। मतलब इसको बी से कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, भागफल कहते हैं, ठीक ना, जिसको हम क्यू से सूचित करते हैं। और ये होता है नीचे वाले महाराज, ये होते हैं नीचे वाले महाराज का नाम है शेषफल नाम है, ठीक ना, जिसको हम आर से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो आपको ये समझ में आ गया। और देखने को ही मिल रहा है कि 2 और 3 में 3 जो है बड़ा है, इसलिए उसको ए से सूचित करते हैं। तो ये दोनों में देखिए तो कौन बड़ा है, 225 है, तो 225 है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि ए बराबर, जो बड़का होता है उसको ए हो जाता है, मतलब भाज्य हो जाता है, ठीक ना। तो 225 हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा 135। मतलब ए इज ग्रेटर देन क्या है, बी है। तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा इस पे। इसी पर ये आपका 135 और 225 निकलेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ए का जगह पे क्या लिख दीजिएगा 225। तो यहाँ पे लिखिएगा चरण फर्स्ट। इंग्लिश मीडियम वाले इसको स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं, जहाँ भी स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, बिहार बोर्ड वाले भी, ठीक ना। तो चरण फर्स्ट, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे यहाँ पे 225, बी की जगह पे क्या लिख देंगे 135। अभी क्यू का वैल्यू आप नहीं निकाले हैं, तो आप क्या कीजिएगा 135 में 225 से भाग करते हैं। पहले 135 में 225 से अगर हम भाग करते हैं तो एक बार में भाग लगेगा, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 गया 9। तो आपका भागफल कितना आया है, 1 आया है। ध्यान रखिएगा 1 आया ना भागफल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू बराबर 1 और प्लस आर का मान नीचे कितना है 90 आया है। बताइए क्या आर का मान 0 आया है, अभी नहीं, आर का मान 0 नहीं आया है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के। फिर हम सेकेंड स्टेप में चलेंगे, इसका चरण सेकेंड। ये चरण तब तक बढ़ते रहेगा जब तक यहाँ पे आर का मान 0 ना आ जाए, ठीक ना। ये तब तक बढ़ते रहेगा। तो चरण सेकेंड, तो चरण सेकेंड का कैसे हम यूज करेंगे, तो फिर मेरा काम यही रहेगा कि इसको यहाँ से घुमा लेंगे और 135 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक ना। अब 90 और 135 में कौन बड़ा है, तो 135 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है वो ए के पास है, तो ए के नीचे कितना लिख देंगे, बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे 135 बराबर बी के जगह पे क्या लिख देंगे 90। अब 90 में अगर 135 अभी फिलहाल भाग करना है, तो भाग करने पर एक बार में होगा, तो 5 का 5 हो गया, 13 में से 9 गया 4। तो आपका भागफल कितना आया है, 1 आया है। तो यह गुना 1 हो गया और शेषफल कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तो क्या बताइए यहाँ पे 0 आया, नहीं आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि आर बराबर नहीं है किसके, 0 के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी भी 0 नहीं आया है, तो आपका काम क्या है, इसके आगे और स्टेप बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक ना, चूंकि। अब देखिएगा गौर से कि चूंकि आर बराबर 0 नहीं हुआ है, तो मेरा अगला स्टेप है चरण थर्ड।
ठीक ना। चरण थर्ड में हम क्या करेंगे, तो चरण थर्ड में देखेंगे 45 है मेरे पास, अब इसको क्या करेंगे यहाँ से भाग देंगे। तो आप देखिए तो दोनों में कौन सा है, 45 और 90 में देखिए तो कौन है, तो 45 और 90 में आपका ए हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 45 हो जाएगा बी और गुना, ठीक ना। तो 45 गुना कितना होता है 90, कट गया। तो यहाँ पे 2 आया, अब प्लस आर की जगह पे कितना है 0। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि आर बराबर है 0 के, ये करेक्ट यहाँ पे होगा, आर का मान 0 आ गया है। अब मेरा आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का, ठीक ना, HCF मतलब मौसा, देखिएगा जिसके कारण यहाँ पे 0 आया है, जिस भाजक के कारण, वही आपका क्या होता है HCF होता है। तो 45 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये सब चीज को कहाँ बनाइएगा, रफ में अपना समझने के लिए कीजिएगा, ठीक है ना, ये सब रफ में कीजिएगा। तो इस टाइप का प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड में अगर आता है तो मुझे उम्मीद है कि आपसे छूटेगा नहीं। और ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। फिर हम अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ आएंगे, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।